गंगा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में एक तेजोमय ज्ञानी सन्यासी रहते थे। वह अपनी पत्नी के साथ वहां शांति भरी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन जब सन्यासी गंगा में स्नान कर रहे थे, अचानक आसमान से एक चिड़िया उनके हाथ में आ गिरी। वह बहुत घबराई हुई थी। सन्यासी ने आसमान की ओर देखा। उन्होंने आसमान में एक बाज को उड़ते देखा। वह समझ गए कि यह चुहिया उस बाज के पंजे की पकड़ से छूटकर नीचे गिरी है। उस चुहिया पर तरस खाकर सन्यासी उसे अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने उस चुहिया को अपने मांत्रिक शक्ति से एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचने पर उनकी पत्नी, प्रभु, कौन है ये बच्ची? सन्यासी ने उन्हें सारी बात बताई। हमारी कोई संतान नहीं है, हम इसे अपनी बेटी बना लेंगे। ये हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। और सन्यासी और उनकी पत्नी ने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। जब उस बच्ची का अध्ययन का समय हुआ तो सन्यासी ने अपनी देखरेख में उसकी शिक्षा शुरू कर दी। समय के साथ साथ देखते ही देखते लड़की बड़ी हो गई। सन्यासी और उनकी पत्नी अब अपनी बेटी का विवाह कराना चाहते थे। बेटी, अब तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। मैं तुम्हारे लिए उचित वर ढूंढ लाऊंगा। प्रभु, हमारी बेटी अति गुणवंती और विशेष है। हमें इसके लिए ऐसा ही कोई वर ढूंढना चाहिए। पिताजी, मैं अगर किसी से विवाह करूंगी तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से ही करूंगी। यह सुनकर दोनों सन्यासी और उनकी पत्नी सोच में पड़ गए। सूर्य देव से शक्तिशाली इस दुनिया में कौन है? वो सबसे शक्तिशाली है। आप सूर्य देवता से बात कीजिए ना। हाँ, जरूर। सन्यासी सूर्य देव से अपनी बेटी के विवाह की बात करते हैं। आपकी बेटी बहुत ही ज्ञानी और गुणवती है, मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सन्यासी बेटी से सूर्यदेव के बारे में बात करते हैं और उसे सूर्यदेव से मिलाने ले जाते हैं। पिताजी, ये आपने कैसा वर चुना है? मैं सूर्यदेव से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? सूर्यदेव तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन वो बहुत गर्म होते हैं। जो भी उनके पास जाएगा वो भस्म हो जाएगा। मुझे मंजूर नहीं है। यह सुन सन्यासी उदास हो जाते हैं और फिर सूर्यदेव को सारी बात बताते हैं। सूर्यदेव, अगर आपकी नजर में कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह करा सकूं, तो कृपया मुझे बता दीजिए। हे ऋषिवर, आप बादल से बात कीजिए। वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह इतने ताकतवर हैं कि मुझे ढक सकते हैं और मेरी किरणों को रोक सकते हैं। यह सुन सन्यासी बादल देव के पास जाकर अपनी बेटी से विवाह की बात करते हैं। आपकी बेटी बहुत ही ज्ञानी और गुणवती है, मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सन्यासी आश्रम जाकर अपनी बेटी से बादल देव के बारे में बात करते हैं और उनसे मिलाने उसे ले जाते हैं। बादल देव से मिलने के बाद, पिताजी, ये आपने कैसा वर चुना है? मैं बादल देव से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? बादल देव तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन बादल देव बहुत गीले, ठंडे और अंधकार से भरे होते हैं। मुझे मंजूर नहीं है। सन्यासी उदास होकर बादल देव को ये बात बता देते हैं और बादल देव, अगर आपकी नजर में कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह करा सकूं, तो कृपया मुझे बता दीजिए। बादल देव कुछ देर सोचते हैं। हे ऋषिवर,
आप वायुदेव से बात कीजिए। वो मुझसे भी शक्तिशाली हैं। वह इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे जहां चाहे उड़ाकर ले जा सकते हैं। यह सुन सन्यासी वायुदेव से अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। आपकी बेटी बहुत ही ज्ञानी और गुणवती है। मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सन्यासी आश्रम आकर अपनी बेटी को वायुदेव के बारे में बताते हैं। उसे वायुदेव से मिलाने ले जाते हैं। वायुदेव से मिलने के बाद, पिताजी, मैं वायुदेव से शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? वायुदेव तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन वो किसी भी जगह स्थिर नहीं रहते और अपनी दिशा हमेशा बदलते रहते हैं। मुझे उनसे शादी मंजूर नहीं। बाबा, आप कोई और अच्छा वर मेरे लिए ढूंढ लाओ। सन्यासी उदास होकर वायुदेव को सारी बात बताते हैं। और वायुदेव, अगर आपकी नजर में कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह करा सकूं, तो कृपया मुझे बता दीजिए। वायुदेव कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। हे ऋषिवर, आप पर्वत राजा से बात कीजिए। वो मुझसे भी ताकतवर हैं। वो इतने शक्तिशाली हैं कि मुझ तक को रोक सकते हैं। मुझे अपनी दिशा बदलने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। आप उनसे बात कीजिए। सन्यासी खुशी खुशी पर्वत राजा के पास जाते हैं और उनसे अपनी बेटी से शादी की बात करते हैं। आपकी बेटी बहुत ही ज्ञानी और गुणवती है, मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सन्यासी आश्रम में जाकर अपनी बेटी से पर्वत राजा की बात करते हैं। वह पर्वत राजा से मिलने जाते हैं। उसके बाद, मैं पर्वत राजा से शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? पर्वत राजा तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन वो बड़े ही सख्त और कठोर हैं। सन्यासी उदास होकर पर्वत राजा को सारी बात बताते हैं और पर्वत राजा कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। मेरे तल पर एक चूहा रहता है, आप उससे बात कीजिए। वो मुझसे भी ताकतवर है। वह इतना शक्तिशाली है कि मेरे इतने कठोर होने के बाद भी वो मुझ में छेद कर सकता है और अपना बिल बनाकर रहता है। यह सुन सन्यासी चूहे के पास जाकर अपनी बेटी से शादी की बात करते हैं। शादी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। कब करनी है, कहाँ करनी है? मुझे मंजूर है। मैं एक बार अपनी बेटी को आपके बारे में बताकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। सन्यासी अपने आश्रम जाकर बेटी को चूहे के बारे में बताते हैं। वह चूहे से मिलने उसके बिल की तरफ जाते हैं। चूहे से मिलने पर बेटी को वो बहुत पसंद आ जाता है। वह शर्माते हुए, बाबा, मैं इन्हें अपना वर बनाना चाहती हूँ, मुझे मंजूर है। यह सुन सन्यासी मन ही मन मुस्कुराते हैं। कैसी है जगत की माया, चूहे से इंसान बनाया, लेकिन विधि का विधान फिर एक बार इसे चूहिया बना रहा है। सन्यासी ने अपनी बेटी को मांत्रिक शक्ति से वापस चूहिया बना दिया और फिर सन्यासी और उनकी पत्नी ने खुशी खुशी उन दोनों की शादी कर दी। सीख: हम अपने बाहरी रूप को कितना भी बदल दें, अपने जन्मजात और किस्मत से जुड़ी चीजों को खुद से कभी भी अलग नहीं कर सकते। राजू एक पढ़ा लिखा गरीब नौजवान था। वो रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करता था। राजू के माता पिता का देहांत होने के बाद उसकी दादी ने ही उसे पाला था और अब वो भी नहीं थी। वो इस दुनिया में अकेला था। उसके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उसने कर्ज लेकर कॉलेज की फीस भरी। वो बहुत मेहनत करके जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। दिन भर वह रिक्शा चलाता और रात में पढ़ाई करता। उसका अपना तो कोई था नहीं,
इसलिए वह जब भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता। उसकी दादी ने उसे सिखाया था कि जैसे भी हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दिन राजू को भी एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर बेहोश पड़ी मिली थी। माताजी, क्या हुआ? माताजी उठो, अरे कोई मेरी मदद करो, ये तो बेहोश हैं। उसने उस बूढ़ी माँ को अपनी रिक्शा में बिठाया और अस्पताल ले गया। एक दिन उसे एक बच्चा बाजार में रोता हुआ मिला। अरे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? मेरी माँ कहीं खो गई है। माँ खो गई है? लगता है तुम खो गए हो। क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गए? मुझे बताओ, तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ। राजू ने उस बच्चे को उसके घर पहुंचाया। उसकी माँ और उस बच्चे ने राजू को बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद भैया, आपने मेरे बेटे को घर वापस लाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन्यवाद। थैंक यू राजू भैया। एक दिन राजू की रिक्शा में एक मोहन नाम का व्यक्ति बैठा। मोहन बहुत परेशान लग रहा था। भाई साहब, क्या कोई परेशानी है? मैं एक गरीब मजदूर हूँ। आज सुबह ही मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था, पर अब वो मुझे नहीं चाहिए। मैं लॉटरी के दफ्तर में जाकर वो टिकट वापस करना चाहता हूँ। क्या वो टिकट वापस ले लेंगे? पता नहीं, जाकर पूछता हूँ। राजू मोहन को लॉटरी के दफ्तर ले गया, पर वहां किसी ने मोहन का टिकट वापस नहीं लिया। मोहन उदास होकर वापस आ गया। क्या उन्होंने टिकट लिया? नहीं, नहीं लिया। अब मैं क्या करूं? मैं यदि टिकट वापस बेचकर घर नहीं गया तो आज हम खाना नहीं खा पाएंगे। लगता है आज भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा ये टिकट कितने का है? 200 रुपए का। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें सोच समझ के टिकट खरीदना चाहिए था। हो सकता है, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ तो करना होगा। काश कोई मुझसे ये टिकट खरीद ले। तुम खरीद लो। ले लो ये टिकट। देखो, इस पर 50 लाख रुपए का इनाम है। ये ज्यादातर जरूरतमंदों का निकलता है। मैं नहीं, मैं लॉटरी में विश्वास नहीं रखता। नहीं। अरे एक बार लेकर तो देखो, शायद कभी दोबारा लेना ही ना पड़े। इसी बार तुम्हारी लॉटरी लग जाए। ले लो ना। मेरी मदद करो ना प्लीज। मैं तुम्हारी मदद क्या करूं? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। सिर्फ 200 रुपए की ही तो बात है। ले लो ना। चलो, मैं ये टिकट कम पैसों में तुम्हें बेच दूंगा। अब तो ले लो। अच्छा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। चलेगा। प्लीज तुम ये टिकट मुझसे खरीद लो। प्लीज 100 रुपए में ही ले लो प्लीज। ठीक है, मैं ये टिकट तुमसे 100 रुपए में खरीद लेता हूँ। राजू ने 100 रुपए में वो टिकट खरीद ली। मोहन टिकट बेचकर खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर राजू ने टिकट को देखा और कहा, मैंने कभी लॉटरी पर विश्वास नहीं किया और ना ही कभी लॉटरी का टिकट खरीदा, पर फिर भी आज एक टिकट मेरे पास है। अगले दिन राजू अपनी रोज की जगह पर अपना रिक्शा लिए खड़ा था जब मोहन भागता हुआ उसके पास आया। राजू, आज तो कमाल हो गया। तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा ये बात सुनकर। तुम्हारी लॉटरी लग गई।
वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। लॉटरी राजू की लगी थी। अब तो राजू भी हैरान था। उसकी 50 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी। वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से आज अमीर हो गया था। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे काम करना और दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा। उसका विश्वास इस बात पर पक्का हो गया कि यदि आपकी किस्मत में हो तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। सीख: जिसकी किस्मत में हो उसी की लॉटरी लगती है। किस्मत से कम और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। बिलासपुर नामक गांव में 2 भाई रहते थे। उनका नाम था बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। दोनों अपनी अपनी बीवी बच्चों और माँ के साथ एक ही घर में रहते थे। लेकिन भाई होने के बावजूद भी दोनों में बिल्कुल प्रेम नहीं था। वो हमेशा लड़ते रहते थे, कभी इस बात पर तो कभी उस बात पर। उनकी बीवियां भी आपस में लड़ती ही रहती थीं। यहाँ पानी तुमने गिराया है ना, ताकि मैं गिर जाऊं? मैंने कोई पानी वानी नहीं गिराया है, वो तुम्हारे बेटे का काम है, उसने गिराया है। तुम अब मेरे बेटे को बुरा बनाओगी? मैंने कहा पानी उसने गिराया है, कोई बुरा बुरा नहीं कहा। तू रुक, अभी मैं इसके पापा को बताती हूँ तुमने इसे बुरा कहा। इस तरह बिना किसी बात पर ही वो लोग लड़ पड़ते थे। इस बीच बेचारी माँ का बुरा हाल हो जाता था। उनका ध्यान रखने वाला उस घर में कोई भी नहीं था, ना ही कोई उनकी बात सुनता था। इतने बुढ़ापे में भी उन्हें ही अपने सारे काम करने पड़ते थे। उनके घर पर एक तोता भी रहता था, बड़ा प्यारा सा बात करने वाला तोता। दूध वाला आया, बर्तन लाओ, दूध दूध। उसे उस घर की सारी खबर थी, कौन आया कौन गया सब। ऐसे में एक दिन छोटे मियाँ की बीवी चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई। अरे मेरे सोने का हार नहीं दिख रहा, किसी ने चोरी कर लिया है। अरे मैं तो लुट गई रे। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? सुना नहीं, मेरे सोने का हार चोरी हो गया है, अलमारी में नहीं मिल रहा। जरूर उस बड़ी मियाँ की बीवी ने चुराया होगा। इतने में बड़े मियाँ की बीवी, नहीं, मेरे प्यारे कंगन कहाँ चले गए? मेरे कंगन चोरी हो गए हैं। मेरे पापा ने शादी के समय मुझे वो कंगन भेंट दिए थे। हाय रे मेरे कंगन। ये सुन छोटे मियाँ और उनकी बीवी आपस में देखते हैं, ये क्या, दोनों के सोने चोरी हो गए? लेकिन कैसे? बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और उनकी बीवियां इकट्ठे होकर इस बात पर चर्चा करते हैं, आखिर सोना गया कहाँ? बाहर से तो कोई घर पर आया नहीं, तो सोना गया कहाँ? मैं भी वही सोचूं, हो सकता है घर के ही किसी ने चोरी किया हो, लेकिन कौन? सब बूढ़ी माँ की तरफ देखते हैं। माँ ये देख अचंभे में पड़ जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। बजरंगी, आवाज मत कर, बरगद बरगद। माँ, तुमने इनका सोना चुराया क्या? अगर आप हो तो लौटा दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बेटा, मैं क्यों चुराऊंगी? चोरी करना तो पाप है ना। बजरंगी, बरगद बरगद। हाँ, पाप वाप तो है, लेकिन अगर पैसा मिलता हो तो क्या पाप? सीधे सीधे बताओ, मेरा हार कहाँ छुपाया है? बच्चों, सच में मैंने कुछ नहीं चुराया है, मेरा यकीन करो। बजरंगी, बरगद बरगद। अरे चुप कर तोते, माँ ऐसे नहीं मानेगी। चलो पंचायत, अब फैसला वहीं होगा। सभी पंचायत में इकट्ठा हो जाते हैं। तमाशा देखने गांव वाले भी आ जाते हैं। सुनवाई शुरू हो जाती है। कहो, क्या बात है? सरपंच जी, मेरी पत्नी का सोने का कंगन चोरी हो गया है, और मेरी पत्नी का सोने का हार भी, और उसे माँ ने चुराया है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि माँ ने चुराया है? कल हमारे घर बाहर से तो कोई आया नहीं था,
और पैसों की जरूरत तो माँ को है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ही चुराया होगा। सरपंच थोड़ी देर सोचता है और माँ की तरफ देखता है। माँ बहुत ही दुखी खड़ी है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि माँ ने इन्हें चुराया है? बिना सबूत हम कुछ नहीं कर सकते। सबूत तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर माँ के सामान की तलाशी ली जाए तो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर चलो तलाशी लेने चलते हैं। ये जितना जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा। सभी छोटे मियाँ और बड़े मियाँ के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। आखिर सभी को चोर पकड़ते हुए देखना था। घर पहुंचने पर बजरंगी, बरगद बरगद, जल्दी से पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी कोना छूट ना पाए। बजरंगी, बरगद बरगद, बजरंगी बजरंगी। तोते के लगातार चिल्लाने से सरपंच को शक हो जाता है। ये तोता इतना चिल्ला क्यों रहा है, और कौन है ये बजरंगी? पता नहीं सरपंच जी, सुबह से ऐसे ही चिल्ला रहा है। ये सुन सरपंच जी तोते के पास जाते हैं। उससे पूछते हैं, कौन है बजरंगी? चोर चोर। ये सुन सब चौंक जाते हैं। तोते से सारी पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि कल रात घर पर 2 चोर घुस आए थे। उनमें से एक का नाम बजरंगी था। चोरी की खबर सुबह सब जगह फैल जाएगी, इस डर से फिलहाल उन्होंने सोना छुपाने का फैसला किया था, और वो भी पंचायत के बरगद के पेड़ के नीचे। ये सुन सभी बरगद के पेड़ की तरफ भागते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई कर देखने पर उन्हें सोने का हार और कंगन मिल जाता है। तुम्हारा तोता कितना समझदार है। अगर तुम लोगों ने उसे बजरंगी के बारे में पहले ही पूछा होता तो ये सब नहीं करना पड़ता। तुमने पूरी पंचायत के सामने अपनी माँ का निरादर किया है। कैसे बेटे हो तुम दोनों। अपनी माँ पर शक करने पर दोनों छोटे मियाँ और बड़े मियाँ बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। वो दोनों अपनी माँ के पैर पड़कर माफी मांगते हैं और आगे से अपनी माँ का आदर सम्मान करने का निर्णय लेते हैं। सीख, माँ हमेशा माँ होती है। वो कभी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करती और ना ही होने देती है। पर किसी पर इल्जाम लगाने से पहले हमें बात को समझना बहुत जरूरी है। झूठे इल्जाम रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं।